हाय फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। देश को आज़ादी सन 1947 में मिली थी। हर सदी को आप देखिए, एक बात है मेरे मन में, मैं आप सभी से करना चाहता था, वो ये है कि हर पीढ़ी को हर एक सदी में आज़ादी पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक कुर्बानी देनी पड़ती है। एक समय था जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। आज अगर गुलाम है तो खराब मानसिकताओं का है, आर्थिक रूप से गुलाम है। आज ऐसे तो फिजिकली सामने से कोई हमें गुलाम बनाया नहीं, किसी ने, किसी देश ने हमें कोई बाहर से ऐसे तो किसी ने गुलाम नहीं बना रखा है, पर हमारे मानसिकताओं के अंदर में घुस चुके हैं। आज आर्थिक आज़ादी की लड़ाई, आज 75 वर्ष होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर 75 वर्ष हो जाएंगे, और अब तक हम अपनी आर्थिक समस्याओं से लड़ते दिखते हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के टैलेंट का सही उपयोग नहीं है, लोगों के अच्छे कार्यों का कोई बखान नहीं होता। आप सोचिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप बुराई को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, लेकिन आप किसी की अच्छाई नहीं देख सकते। आप किसी ऐसी मानसिकता में फंसे हुए हैं जो कि आपके दिमाग में अवसाद पैदा करती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, दूसरों को आगे बढ़ाने से रोकती है। ऐसे में देश आगे कैसे जाएगा? आप अपने आसपास के क्षेत्र के टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं करते। आप उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ समय नहीं देते, टाइम नहीं देते बिल्कुल भी उन लोगों को। आप जो बात जानते हैं, जो चीज़ें आप सीख चुके हैं, उन चीज़ों के बारे में आप दूसरों को अपनी लर्निंग्स नहीं देना चाहते। देखिए, आप आशंकाओं को सोचते हैं, आप संभावनाओं के बारे में नहीं सोचते। आशंका एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे अपने आसपास के लोगों के, टैलेंटेड लोगों के लिए। बस आप अपने दिमाग में इस बात की आशंका रखेंगे कि कहीं ये सक्सेस ना हो जाए। आप इस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में देखने जाएंगे तो वो संभावना कहलाती है। अगर वो सक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद करेगा। और दूसरी बात, हर दूसरा तीसरा आदमी ये बात कहता हुआ दिखाई देता है कि मैं भी सक्सेस हो सकता था, लेकिन मुझे कभी उस तरह की फीडिंग नहीं दी गई। दोस्तों, फीडिंग की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपके ऊपर ही आती कि आपने कितने लोगों की मदद की। धर्म का रास्ता पहले आपसे शुरू करना पड़ेगा आपको, दूसरों से नहीं होता। और जब आप उस चीज़ को शुरू करेंगे तब कभी ना कभी वो चीज़ रिवर्स होके आपके पास भी आएगा। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को, जिनके साथ आगे की संभावनाएं ज़्यादा है, उन लोगों की मदद करना चालू कीजिए। तभी एक वृद्धि होगी, विकास होगा देश में, इकोनॉमी बूस्ट होगी। अभी राम मंदिर का भूमि पूजन था, कुछ लोग उसकी भी बुराई कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई, राम मंदिर कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला है, कहीं पे लाखों मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, हजारों लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रोजगार तो मिलेगा, चाहे वो मंदिर क्यों ना बने, चाहे वो मस्जिद क्यों ना बने। कहीं ना कहीं किसी एक क्षेत्र की इकोनॉमी तो डेवलप होगी। आप कभी अयोध्या जाके देखिएगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बहुत ज़्यादा लो है। आज राम मंदिर बनने की वजह से उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिस्ट प्लेस डेवलप होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक कस्बे में ऐसा तो नहीं कि हर जगह हिंदू लोग ही रहते हैं। एक कस्बे में अगर आप सोचेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, हिंदू आबादी भी होती है, क्रिश्चियन आबादी भी होती है, सिख भी होते हैं, जैन भी होते हैं, हर तरह के धर्म के लोग होते हैं। और व्यापार का जब क्षेत्र बनता है तो हर धर्म के लोग वहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं और अपना एक मुनाफा कमाते हैं, उस क्षेत्र की इकोनॉमी डेवलप होती है। तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए उठाया गया, सरकार के द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र तो जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी बात जो है वो ये है कि वहाँ के उस क्षेत्र की कम से कम इकोनॉमी तो डेवलप होगी, वहाँ की तो गरीबी दूर होगी। सोचिए कितने लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे जाएंगे, और दर्शन के लिए टूरिस्ट प्लेस बनेगा। तो बुराई मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए किसी भी चीज़ को।
अच्छी चीज़ें होती दिख रही हैं, उसको अगर आपके ठीक है, आपको बुरा भी लगता है किसी चीज़ का, तो आप उस तरीके से उस चीज़ को मत सोचिए ना। आप इस तरीके से सोचिए कि कहीं न कहीं किसी न किसी का तो भला होगा। आपके कुछ समय देने से, पूरे दिन के कुछ एक वैल्यूएबल टाइम को किसी को देने से, अगर किसी का भला हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि किसी का भला होगा। आप ये मत सोचिए कि आगे निकल जाएगा। खराब मानसिकताओं के गुलाम बनना बंद कीजिए। अच्छी विचारधाराओं के साथ में बहना शुरू कीजिए। अच्छी विचारधाराएं हमेशा विकास को जन्म देती हैं साथ में। विकास की परिचायक होती हैं अच्छी अवधारणाएं, अच्छी विचारधाराएं। कभी भी एक अच्छी विचारधारा होती है, वो आपके अंदर छिपे हुए बीज को वृक्ष बनाने का काम करती है। स्किल डेवलपमेंट की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा दोस्तों, एक बात बताता हूँ, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जब भी बढ़ता है, तब तब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता है। एक तरफ से लोगों की नौकरियां छूटती है, दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव साइड होता है कि लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करते हैं। एक टाइम लगता है, समय देना पड़ता है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन कभी भी कोई ऐसा अगर टर्निंग पॉइंट किसी भी सदी में आया है, तो वो बदलाव को लेकर आता है, और उस बदलाव को समझने की ज़रूरत है। और उस बदलाव को किस तरह से आप पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, ये आपके ऊपर है। किसी ने मुझसे कहा कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, बीए पास इंसान सब्जी बेचता हुआ दिखाई दिया। अरे भाई, वो इंसान सब्जी नहीं बेच रहा है, वो अपने जीवन का एक फेस देख रहा है कि कहाँ से उसने शुरुआत की थी। आज वो सब्जी बेच रहा है, हो सकता है कल जाके वो कंप्यूटर बेचे। अच्छी विचारधाराएं अच्छी संभावनाओं को जन्म देती है, विकास को जन्म देती है, देश को विकास की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, अपने अंदर के छिपे हुए संभावनाओं के बीज को पहचानने की ज़रूरत है। और आज हम 15 अगस्त सन 2020 में ये संकल्प लें कि हम अपने अंदर के छिपे हुए उस संभावना के उस बीज को पहचानेंगे। लोगों के अंदर दिखने वाली संभावनाओं के बीज को और ज़्यादा पोषण देंगे, लोगों की मदद करेंगे, तब जाके कहीं एक ये जो टर्निंग पॉइंट है कोविड-19 की सिचुएशन का, एक पॉजिटिव वे में टर्न हो पाएगा। वरना ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इस पैंडमिक की सिचुएशन को लाभ की सिचुएशन में कन्वर्ट कर दे। मेरा तो संदेश आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए यही है कि लोगों की एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की ओर बढ़ें, ना कि पीछे की ओर हटें। बहुत बहुत धन्यवाद।